Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन 4 तक किया था। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स गिवन है, सेट एक्स एंड सेट वाई। अब यहाँ पे देखा जा सकता है सेट एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 2, 4, 6 एंड अप टू 20। ये बेसिकली एक सेट है इवन नंबर्स का जो कि 2 से शुरू हो रहा है और 20 तक जा रहा है। और उसी तरह सेट वाई में जो एलिमेंट्स हैं वो है 4, 8, 12 एंड अप टू 24। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे देखा जा सकता है जो 4, 8, 12 ये हमारे पास सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। और 12 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा 16, 16 के बाद आएगा 20 एंड 20 के बाद आएगा 24। तो ये अप टू 24 हमारे पास इस सेट के अंदर 4 के मल्टीपल्स हैं। अब हमने फाइंड करना है, जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई बेसिकली डिफरेंस है x एंड y का। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और वो क्या थी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B, तो उनका जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस बी से। और A माइनस बी के सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट A से बिलोंग करते हों लेकिन सेट B से बिलोंग ना करते हों। उसी तरह डिफरेंस ऑफ B एंड A या फिर B माइनस A में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट बी से बिलोंग करते हो लेकिन सेट ए से बिलोंग ना करते हो। अब यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई का डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक्स एंड वाई के डिफरेंस के सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट एक्स में से बिलोंग करते हों लेकिन सेट वाई से बिलोंग ना करते हों। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट एक्स एंड सेट वाई को थोड़ा एलैबोरेट करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा सेट एक्स में सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। और ये माइनस हो रहा है सेट वाई से जिसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24। ये जो सेट x है हमारे पास ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है फ्रॉम 2 to 20। और जो सेट y है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं फ्रॉम 4 to 24। अब इनके डिफरेंस के सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट x में से होंगे लेकिन सेट y में से नहीं होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, बिकॉज 2 सेट x में है लेकिन सेट y में नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारे पास सेट x एंड सेट y दोनों में है, तो x माइनस वाई के सेट में 4 नहीं आएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 6, बिकॉज 6 x में है y में नहीं है। देन जो 8 है वो दोनों में है तो वो x माइनस वाई के सेट में नहीं आएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 10, बिकॉज 10 x में है लेकिन y में नहीं है। और उसके बाद देखा जा सकता है ये जो 12 है ये दोनों में है तो x माइनस वाई के सेट में 12 नहीं आएगा। देन हमारे पास 14 आएगा बिकॉज 14 इज़ इन x बट नॉट इन y। देन हमारे पास ये जो 16 है ये x एंड y दोनों में है तो ये x माइनस वाई के सेट में नहीं आएगा। उसके बाद 18 x माइनस वाई में आ जाएगा बिकॉज x में है 18 लेकिन y में नहीं है। देन ये जो 20 है ये भी हमारे पास x एंड y दोनों में है तो x माइनस वाई के सेट में 20 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 18 तक आएंगे। तो x माइनस वाई के सेट में जो एलिमेंट्स आ गए हैं वो हैं 2, 6, 10, 14 एंड 18। पार्ट 2 है हमारे पास y माइनस एक्स। अब यहाँ पे y माइनस एक्स के सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो y में होंगे लेकिन x में नहीं होंगे। तो सबसे पहले सेट y को लिखते हैं। सेट y में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 माइनस सेट x। सेट x में हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 से 20 तक, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20।
अब हम सेट बनाते हैं y माइनस एक्स का। अब यहाँ पे 4 से लेके 20 तक देखा जा सकता है ये सारे एलिमेंट्स x के अंदर हैं। यहाँ पे 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है और 20 भी है। लेकिन ये जो 24 है हमारे पास, ये y में है लेकिन x में नहीं है। तो y माइनस एक्स में क्या आ जाएगा, 24। और इसके अलावा y में और कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या है, 24। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सेट A एंड सेट B। जो सेट A है वो किसके इक्वल है, n के, और n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो सेट A हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन है हमारे पास B विच इज इक्वल टू W। W किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर्स को। तो सेट B हमारे पास किसके इक्वल है, सेट ऑफ होल नंबर्स के। देन हमने वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले A माइनस B की। अब यहाँ पे A माइनस B के सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में हों लेकिन B में ना हो। तो सबसे पहले जो सेट A है उसको लिखते हैं। सेट A हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और ये अप टू इन्फिनिटी चलते जाते हैं। माइनस B हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी चलते रहते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हमारे पास सेट A के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट B में ना हो। तो A माइनस B हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके इक्वल लिख सकते हैं, 5 के इक्वल। तो A माइनस B हमारे पास क्या आ गया, 5। पार्ट 2 है हमारे पास B माइनस A। सेट B क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, माइनस सेट A विच इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टार्ट होगा 1 से, देन आ जाएगा 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब B माइनस A में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 0। बिकॉज 0 के अलावा ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ये सेट A में पड़े हुए हैं। तो ये एलिमेंट्स जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं वो हमारे पास B माइनस A में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो 0 है ये एक अकेला एलिमेंट है जो सेट B में है लेकिन A में नहीं है। तो B माइनस A में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो B माइनस A का जो सेट है उसमें सिर्फ आएगा 0। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अभी तक हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। और हमने एक्सरसाइज 5.1 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन को फाइंड किया है। अब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब ये हमारे पास क्या होती है, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B प्रूव दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, सेट A एंड B। अगर हम पहले A यूनियन B फाइंड करें एंड देन B यूनियन A फाइंड करें तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं एक एलिमेंट को, लेट्स से वो एलिमेंट क्या है, x है और x मेंबर है A यूनियन B का। अब अगर x A यूनियन B का मेंबर है तो इसका क्या मतलब है, x या तो A का मेंबर है या फिर B का मेंबर है या फिर दोनों का मेंबर हो सकता है। ये यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x या तो मेंबर है A का या फिर मेंबर है B का, और इसके अलावा x A एंड B दोनों का भी मेंबर हो सकता है। ये यूनियन की डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x मेंबर है B का या फिर x मेंबर है A का। जस्ट हमने ये दो
जो टर्म्स थी इनको स्वैप कर दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x मेंबर होगा B यूनियन A का। अगर x B का मेंबर है या फिर A का मेंबर है या फिर दोनों का ही मेंबर है तो x B यूनियन A का भी मेंबर होगा। अब हमारे पास जो हमने अजम्पशन की थी कि x मेंबर है A यूनियन B का, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल दिया कि x मेंबर है B यूनियन A का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। तो यहाँ पे आ जाएगा A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। यहाँ पे ये जो सबसेट है इसका मतलब ये है कि A यूनियन B के अंदर या फिर A यूनियन B के सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो B यूनियन A के सेट के अंदर भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसेट का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम एक सेट से एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू का। लेकिन अगर एक पूरा सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में से हैं, देन हम ये सबसेट का साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट निकला है कि A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। अब हम ये प्रूव करेंगे कि B यूनियन A इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ A यूनियन B। उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट Y इज़ अ मेंबर ऑफ B यूनियन A। अब y अगर B यूनियन A का मेंबर है तो y या तो B का मेंबर है या फिर y A का मेंबर है। ये हमारे पास बेसिकली यूनियन की क्या है, डेफिनेशन है। अगर हम ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा, y A का मेंबर है या फिर y B का मेंबर है। अब अगर y A का मेंबर है या फिर y B का मेंबर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, y मेंबर है A यूनियन B का। ये क्या है, अगेन यूनियन की डेफिनेशन ही है। अब यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है कि y पहले मेंबर था B यूनियन A का एंड देन y मेंबर है A यूनियन B का। तो B यूनियन A में जो एलिमेंट्स हैं वो A यूनियन B के अंदर भी हैं। तो B यूनियन A हमारे पास सबसेट है A यूनियन B का। अब यहाँ पे हमने पहले प्रूफ किया था A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B यूनियन A, मतलब A यूनियन B के सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो B यूनियन A के सेट में भी हैं। नेक्स्ट हमने प्रूफ कर दिया B यूनियन A के सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो A यूनियन B के सेट में भी हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन। लेट्स से जो सेट A है हमारे पास वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं सेट B को जो कि इक्वल है 1 3 5 7 के। अब हम पहले फाइंड करते हैं A यूनियन B। अब A यूनियन B में हमारे पास A एंड B के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे A यूनियन B में आ जाएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं B यूनियन A को। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट B और सेट A दोनों में होंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है A यूनियन B किसके इक्वल है, B यूनियन A के इक्वल है। और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे पास दो सेट्स गिवन थे x एंड y। उसमें हमने x यूनियन y भी फाइंड किया था और y यूनियन x को भी फाइंड किया था। अगर उसी को दोबारा देख लिया जाए तो उसमें भी देखा जा सकता है कि x यूनियन y यूनियन x के इक्वल ही आ रहा था। उसी तरह क्वेश्चन 2 किया था जिसमें हमने x यूनियन y एंड y यूनियन x को फाइंड किया था और वो भी हमारे पास इक्वल ही थे। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। उसमें क्या है हमारे पास, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो ये रिजल्ट जो है हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये सेट्स के केस में हमेशा प्रूफ होता रहेगा। और कोई भी हम सेट्स उठा लें
और उनका यूनियन लें एंड देन उन सेट्स को इंटरचेंज करके यूनियन लें, हमारे पास रिजल्ट हर बार इक्वल ही आएगा। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और इसको हम ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसको स्टार्ट किया। और इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को, उसकी डेफिनेशन देखी और उसका प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।